डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल ज़ी एपिसोड 81, 82 एंड 83 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, इन द लास्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल ज़ी, वेजिटा, क्रेन और गोहान तीनों मिलकर भी फिजा की सेकंड फॉर्म का मुकाबला नहीं कर पाते। तभी हम देखते हैं कि पिक्लो आ जाता है और अकेले ही फिजा को चैलेंज करता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि पिक्लो एंड फ्रीजा फेस टू फेस खड़े होते हैं। तभी पिक्लो डेंडे को वहाँ से दूर जाने को कहता है एंड डेंडे शॉक हो जाता है कि ये आखिर मेरा नाम कैसे जानता है। और तभी फ्रीजा पिक्लो से बोलता है, ऐसे बेकार में मेरे को घूरना बंद करो, नीले कीड़े कहेंगे। एंड इससे पहले कि फ्रीजा पिक्लो के ऊपर अटैक के लिए आगे बढ़े, पिक्लो अचानक से ही फ्रीजा पे अटैक कर देता है। लेकिन फ्रीजा की पावर भी काफी ज्यादा होती है, तो पिक्लो के अटैक्स को आसानी से डॉज कर रहा होता है एंड दोनों की भी अटैक एंड डॉज कॉम्बैट शुरू हो जाती है। पिक्लो नेल के साथ फ्यूज हुआ था, जिस वजह से पिक्लो की पावर 25 लाख से भी ज्यादा होती है। लेकिन अभी पिक्लो सिर्फ 50% पावर का यूज करते हुए ही फ्रीजा की पावर को मैच कर पा रहा होता है। और तभी लेजर आई बीम से फ्रीजा का गार्ड लूज कर ओवर पावर करने लगता है फ्रीजा को। पिक्लो को इस तरह लड़ता हुआ देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं, खास करके वेजिटा। वो सोच रहा होता है कि कुछ ही टाइम पहले अर्थ पे हमने इसे कीड़ी की तरह मसल दिया था, पर अब फ्रीजा को टक्कर दे रहा है। आखिर इन पृथ्वीवासियों की पावर का राज क्या है? एंड इस तरह फ्रीजा पूरी कोशिश कर रहा होता है पिक्लो को मारने की, लेकिन नहीं मार पाता। तभी पिक्लो स्माइल करते हुए बोलता है, क्यों फ्रीजा, मेरे फाइटिंग स्टाइल से कुछ याद है तुम्हें? मैं नेर हूँ, वही नैमेकियन जिससे तुम पहले लड़ रहे थे। तुमने मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब मैं पिक्लो के साथ फ्यूज हो चुका हूँ। अब खेल खत्म। एंड फ्रीजा को ये सब बताकर पिक्लो करता है पावर अप। पिक्लो का पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा कि पिक्लो पूरा का पूरा चमकने लगता है। और तभी पिक्लो बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है फ्रीजा को। एंड अब पिक्लो का पावर इतना ज्यादा बढ़ गया होता है कि फ्रीजा पिक्लो के अटैक्स को ब्लॉक भी नहीं कर पाता। तभी फ्रीजा एक चाल चलता है पिक्लो के अगेंस्ट और एक बहुत बड़ा की अटैक भेज देता है जमीन की तरफ, पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी पिक्लो एक ही हाथ से की अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है वापस से फ्रीजा की तरफ। लेकिन फ्रीजा उसे डॉज करके पिक्लो के पास आ जाता है और तभी अचानक से ही फ्रीजा पिक्लो को पीटने लगता है। पिक्लो को समझ नहीं आ रहा होता कि ये अचानक से क्या होगा और दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीजा की स्पीड भी पिक्लो से ज्यादा हो जाती है एंड अटैक करके पिक्लो को पत्थरों तले दबा देता है। एंड यहाँ किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से ही पासा उल्टा कैसे पड़ गया। अब तक तो पिक्लो फ्रीजा पे भारी पड़ रहा था और तभी इस तरफ किंकाई बताते हैं कि फ्रीजा की पावर लगातार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से ही फ्रीजा अपने आप को फौरन से ही हील कर देता है पिक्लो के हर अटैक के बाद। इस मॉन्स्टर की ताकत का कोई अंत नहीं। एंड इस तरफ पिक्लो फिर से उठ जाता है। तभी फ्रीजा बोलता है पिक्लो से, जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा कायर निकले, क्या सिर्फ यही है तुम्हारी अल्टीमेट पावर? तभी पिक्लो उतार देता है उन वेट्स को जो उसने ट्रेनिंग के लिए पहन रखे थे एंड बोलता है फ्रीजा से कि सेकंड राउंड के लिए रेडी हो जाओ, और फिर से पावर अप करने लगता है। और इस तरह गोकू अब भी हील हो रहा होता है, लेकिन वो पूरी बैटल को सेंस कर रहा होता है वहीं से। और यहाँ पर बैटल फील्ड में पिक्लो अपने फुल पावर में आ जाता है और एक बार फिर से फ्रीजा को पीटने लगता है। और तभी फ्रीजा को पकड़ के दे मारता है जमीन पे और साथ ही काफी ज्यादा की अटैक्स कर देता है फ्रीजा पर। सभी को लगता है कि इस बार फ्रीजा जरूर हार जाएगा, लेकिन तभी सब देखते हैं कि फ्रीजा अभी बिल्कुल ठीक होता है। किसी की समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर फ्रीजा अब तक बिल्कुल ठीक कैसे है, उसे कोई तो खरोच आनी चाहिए थी। एंड तभी फ्रीजा बोलता है पिक्लो से कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नया दिखाना चाहता हूँ, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। एंड तभी फ्रीजा जमीन पे आने के बाद फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। सभी ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें पता होता है कि फ्रीजा की ताकत कई ज्यादा बढ़ जाती है उसकी हर एक ट्रांसफॉर्मेशन से। एंड इस तरफ फ्रीजा थर्ड फॉर्म में फुली ट्रांसफॉर्म होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है। पिक्लो बोलता है, इस फॉर्म में तो तुम और भी ज्यादा पतले लग रहे हो। फ्रीजा जवाब में बोलता है, अच्छे से देख लो इस फॉर्म को, क्योंकि यही आखिरी चीज होने वाली है जो तुम देखोगे, क्योंकि तुम मेरी फाइनल फॉर्म को देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। फिर पिक्लो बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, पहले मेरे को पकड़ के तो दिखाओ। एंड पिक्लो फुल स्पीड के साथ चला जाता है वहाँ से। पिक्लो को यकीन होता है कि फ्रीजा उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन तभी पिक्लो फ्रीजा को अपने सामने देखकर शॉक हो जाता है। पिक्लो अटैक करने की कोशिश करता है फ्रीजा पर, लेकिन वो फ्रीजा की स्पीड को बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाता। तभी फ्रीजा पिक्लो पर एक के बाद एक अटैक करता जाता है। फ्रीजा की स्पीड और ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि पिक्लो एक भी अटैक को डॉज नहीं कर पाता एंड पूरी तरह से ओवर पावर हो जाता है। इस तरफ वेजिटा को याद आ जाता है कि डंडे के पास तो हील करने की पावर है और वेजिटा के दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है, लेकिन इस तरफ फ्रीजा बहुत सारी डेथ बीन से अटैक कर देता है पिक्लो पर।
तभी पिगलो को इस तरह पिटते देखकर गोहान को फिर से जोश चढ़ जाता है एंड गोहान बहुत ही ताकतवर मशीन को कर देता है फ्रीजा के ऊपर। फ्रीजा को इस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि गोहान अब अपने रेज मूड में होता है। तो गोहान का पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है, लेकिन तभी फ्रीजा थर्ड फॉर्म की 100% पावर का यूज करके गोहान के अटैक को गोहान के ऊपर फेंक देता है वापस। लेकिन तभी पिगलो बीच में आ जाता है और बचा लेता है गोहान को। और गोहान ने फ्रीजा को इतनी देर तक रोक के रखा होता है कि तब तक पिगलो की कुछ पावर वापस आ जाती है। और इस तरह वेजिटा के दिमाग में एक प्लान आ जाता है। वेजिटा बोलता है क्रेनिन को कि मुझे जल्दी से मौत की कगार पर ले आओ, एक ऐसा हमला करो मेरे ऊपर, उसके बाद मैं अपने आप को उस नेमेकियन बच्चे से हील करवा दूंगा जिसकी वजह से मेरा पावर लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मैं सुपर सैयन बन जाऊंगा और फ्रीजा को खत्म कर दूंगा। क्रेनिन बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। वेजिटा बोलता है समझने की कोशिश करो, ये एक रास्ता है फ्रीजा को हराने का। लेकिन तभी बीच में फ्रीजा बोलता है अपने प्लान को थोड़ा धीरे बोलकर डिस्कस करो, मुझे यहाँ तक आवाज आ रही है। और अब क्रेनिन एंड वेजिटा के पास और कोई रास्ता नहीं होता इस प्लान को जल्दी से जल्दी करने का। एंड वेजिटा क्रेनिन को धमकाने लगता है कि करो। तभी क्रेनिन की अटैक से बहुत ज्यादा घायल कर देता है वेजिटा के बीच में एक छेद करके। और इस तरफ फ्रीजा गोहान की बढ़ती हुई ताकत को देखकर फाइनल फॉर्म में आने का फैसला कर लेता है क्योंकि वो सोचता है कि इन सैयन्स को अभी से नहीं रोका गया तो ये आगे चलकर उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। एंड इस तरफ वेजिटा बोलता है डंडे से बच्चे मुझे जल्दी से जल्दी हील करो। लेकिन तभी डंडे ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि तुमने भी मेरे नेमेकियन दोस्तों को मारा था, मैं तुम्हें हील नहीं कर सकता। एंड डंडे भाग जाता है वहाँ से और वेजिटा का बड़ा गंदा वाला कट जाता है। फ्रीजा की ट्रांसफॉर्मेशन अभी जारी होती है और इस तरफ पिगलो अनकॉन्शियस हो जाता है तो गोहान पिगलो को डंडे के पास ले जाता है हीलिंग के लिए। तभी डंडे हीलिंग पावर का यूज करके पिगलो को हील करने लगता है, लेकिन तभी फ्रीजा देख लेता है एक डंडे के पास हील करने की पावर्स हैं। एंड अब फ्रीजा समझ जाता है कि ये लोग इमॉर्टल नहीं और अब सोच लेता है कि उसे सबसे पहले डंडे को खत्म करना होगा। लेकिन अभी फ्रीजा की ट्रांसफॉर्मेशन जारी होती है तो अभी के लिए वो डंडे के ऊपर कोई अटैक नहीं करता। एंड यहाँ पर एपिसोड 83 खत्म होती है। आगे क्या होगा हम देखेंगे ड्रैगन बॉल Z की नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।